ओम शांति। आज है 21 फरवरी की मुरली। तो आज की मुरली में बाबा कह भी थे बच्चा आया और बाबा का ना आपकी सोएडी तकदीर जगाना। तकदीर जगान खातर यानी विश्व का मालिक बनन खातर। और सारों पहले तो विश्व का मालिक बनने को मतलब क्या है कि आपका मन का मालिक बनना। समझो सारो मन ने कंट्रोल करना और अच्छा कर्म करना, शुभ चिंतन करना। तो आज बाबा का भी बाबा का करना आगे बच्चा की तकदीर जगेगी तो वेंगे लिए बुद्धि बुद्धि हुई समझ लेवांगा आप बाबा का ज्ञान लेवांगा। तो बाबा को बुद्धि की खुराक देगे और आपने जी हाँ कोई कमजोर हुए तो बिने भी अच्छी खुराक देवे तो वो क्या बेंगी बा चीज काम करन लाग जाए। कोई शरीर कमजोर हो तो कहा भी इन्हें खुराक देवो भी बाबू बुद्धि की खुराक देवे आपने तो बच्चा बाप समान बन जाएगा यानी देवी देवता बन जाएगा। तो एंगे लिए बुद्धि ने ज्ञान का तीर मारनो भी कैस का या बुद्धि ने समझ देनी कर्मा को ज्ञान सिखानो। जी घर गृहस्थी में रह गए अपा तो यो समझन लग रहा कि भी सारा ही अपना है, लेकिन ये एक आत्मा को रोल है, हिसाब किताब है सबको। तो बिंगे हिसाब बाबू ज्ञान समझावे आपा ने भी किया रहनो है। तो आई आज की मुरली है बाबू कहे मीठे बच्चे जी मीठे बाबा, तुम बाप के पास आए हो अपनी सोई हुई तकदीर जगाने। तकदीर जगाना माना विश्व का मालिक बनना। विश्व को मालिक बनना है तो ज्ञान ही बनी जो कट्ठा कोई मालिक बनो चाहिए, समझ होनी जरूरी है। प्रश्न है कौन सी खुराक तुम बच्चों को बाप समान बुद्धिवान बना देती है? भगवान बरगा बन जाओ कौन सी खुराक हूँ? उत्तर है यह पढ़ाई है तुम बच्चों के बुद्धि की खुराक। जो रोज पढ़ाई पढ़ते हैं अर्थात इस खुराक को लेते हैं उनकी बुद्धि पारस बन जाती है। पारसनाथ बाप जो बुद्धिवानों की बुद्धि है वह तुम्हें आप समान पारस बुद्धि बनाते हैं। पारस यानी इसी इसी चीज हुए जी की पत्थर ने भी सोना बना दे। तो बाबू का पारसनाथ बाप आप समान बना दे। गीत भी काला रही है तकदीर जगह के आई हूँ कल भी हुई हूँ। अगर परमात्मा अपनो भाग्य बनाने लग रहा है अपना श्रीमत देगे तो वो तो फिर बहुत जबरदस्ती बने वो। तो फिर तकदीर अपनी जागनी यानी परमात्मा की श्रीमतों चालनो। ओम शांति। गीत की लाइन सुन करके मीठे मीठे बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, खुशी हो जानी चाहिए कि मानो भगवान परमात्मा पढ़ाने लग रहे है तो कॉमन गीत परंतु इनका सार और कोई नहीं जानते। बाप ही आकर गीत शास्त्र आदि का अर्थ समझाते हैं। बाबू हर एक चीज की अपने धरती पर है नहीं बाबू हर एक चीज में यादगार है बाबू अर्थ समझावे। जी हाँ काल अपने स्वर्ग को यादगार के बताया बैठा माउंट आबू में मंदिर है रेलवाड़ा मंदिर वे बताया। परसों बताया कि भोग लागे अलग अलग क्यों लागे वह भी यादगार बताया। तो इं बाबू एक एक चीज को अर्थ समझावे। मीठे मीठे बच्चे ये भी जानते हैं कि कलयुग में सबकी तकदीर सोई हुई है और सतयुग में सबकी तकदीर जगी हुई है। सोई हुई तकदीर को जगाने वाला और श्री मत देने वाला अर्थात तदबीर बनाने वाला एक ही बाप है। बाकी तो देखो सबकी तकदीर सोई है तो बाबू ही जगान लग रही है। बच्चा जन्मा और उनको ये पता पड़ जाता है कि हम वारिस हैं। हूबहू ये है फिर बेहद की बात है। अब जी लौकिक में बच्चों पैदा हो जाए तो पतो लग जाए भी मेरे बाप भी मारा कने जो बाप को है वो मारो है। तो यह पूरी दुनिया की बात है। बच्चे जानते हैं कलप कलप हमारी तकदीर जगती है फिर सो जाती है। पावन बनते हैं तो तकदीर जगती है। पावन गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। आश्रम अक्षर पवित्र होता है बाबू गृहस्थ आश्रम की बोलिए का पवित्र अक्षर होता है। पवित्र गृहस्थ आश्रम उनके अंगेष्ट फिर है अपवित्र पतित गृहस्थ धर्म। आश्रम नहीं कहेंगे गृहस्थ धर्म तो सबका ही है, जानवरों में भी है। बच्चे तो सब पैदा करते हैं, धर्म तो सबको है कि गृहस्थ धर्म तो सबको है, चाहे जानवर हो चाहे मनुष्य हो आपको निभानी लाग रही है। लेकिन गृहस्थ एक आश्रम बन जाए।
अब बच्चे जानते हैं हम स्वर्ग में पवित्र गृहस्थ आश्रम में थे, देवी देवता थे, उन्हों की महिमा भी गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। तुम खुद भी गाते थे, देवी देवता की महिमा है। अब समझते हो हम मनुष्य से देवता फिर से बन रहे हैं। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। अब देखो, पहले देवी देवता ने मानता और अब मनो है बाबा की श्रीमतों। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं। ब्रह्मा देवताए नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्माए नमः। शिव ने परमात्मा बोला है और बाकी सारा देवता है। तो अभी उनका अर्थ भी तुम जानते हो। बाबू पहले गीत को अर्थ बताए हुए, फिर देवताओं को अर्थ बताने लग रही है कि देवता कौन है, परमात्मा कौन है। वह तो अंधश्रद्धा से सिर्फ कह देते हैं, ए बुद्धि का तीर मारन लग रहे, ज्ञान का समझगा। वह तो सिर्फ अंधश्रद्धा से कह देते हैं। अब शंकर देवताए नमः कहेंगे, शिव के लिए कहेंगे शिव परमात्माए नमः। तो फर्क हुआ ना। इन्नू तो शिव ने बोलन लग रही है कि शिव परमात्माए नमः, और इन्नू कहने लग रही है शंकर देवताए नमः। तो फर्क हो गया, वह देवता हो गया, वह परमात्मा हो गया। तो शिव और शंकर को एक कह नहीं सकते। तुम जानते हो हम बरोबर पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बन रहे हैं। अब क्या, अभी शंकर की तीसरी आंख खुली तो विनाश हो। अब शंकर कौन है? जो भी तपस्वी आत्मा ज्ञान लेने लग रही है, बुद्धियों पुराना संस्कारा ने खत्म करने लग रही है, वह आत्मा एक शंकर को रूप है और पारस बुद्धि बनने लग रही है, जिका पहले पत्थर बुद्धि आ। देवताओं को तो पत्थर बुद्धि नहीं कहेंगे। फिर ड्रामा अनुसार रावण राज्य में सीढ़ी उतरनी है, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बनना ही है। वो ड्रामो बनेडो है, रावण वो राज्य आओ तो वापिस पत्थर बुद्धि बन जाऊंगा। सबसे बुद्धिवान तो एक ही बाप है। अभी तुम्हारी बुद्धि में दम नहीं रहा, बाप उनको बैठ पारस बुद्धि बनाते हैं। तुम यहाँ आते हो पारस बुद्धि बनने। बुद्धि देखो, एक बुद्धि है पारस बुद्धि और एक बुद्धि है पत्थर बुद्धि। दो बुद्धि की बात करने लग रहे हैं बाबू। पारसनाथ के मंदिर है, वहाँ मेले लगते हैं, परंतु ये किसको पता नहीं कि पारसनाथ कौन है। वास्तव में पारस बनाने वाला तो बाप ही है, वह है बुद्धिवानों की बुद्धि। आत्मा के अंदर मन और बुद्धि दो चीज है, तो बाबू का भी बुद्धि वानों की बुद्धि कौन है? बाबू है। ये ज्ञान है तुम बच्चों के लिए, बुद्धि के लिए खुराक। इससे बुद्धि कितना पलटती है। ये दुनिया है कांटों का जंगल, एक दो को कितना दुख देते हैं। अभी है तमो प्रधान रौरव नरक। गरुड़ पुराण में तो बहुत रोचक बातें लिख दी है। अब एक दो ने दुख देना यो नरक ही है, और फिर गरुड़ पुराण में इति बातें लिख दी है। अभी तुम बच्चों को बुद्धि की खुराक मिल रही है, बेहद का बाप खुराक दे रहे हैं। ये है पढ़ाई, इसको ज्ञान अमृत भी कहते हैं। बुद्धि की खुराक है, ज्ञान अमृत है और पढ़ाई भी है। कोई जल आदि है नहीं, आजकल सब चीज़ों को अमृत कह देते हैं। गंगा जल को भी अमृत कह देते हैं। देवताओं के पैर धोकर भी पानी रखते हैं, उसको भी अमृत कह देते हैं। अब ये भी बुद्धि से समझने की बात है। ये अंजलि अमृत है, व पतित पावनी गंगा का जल अमृत है। अंजलि जो देते हैं वह ऐसे नहीं कहेंगे कि ये पतितों को पावन बनाने वाला है। गंगा जल के लिए कहते हैं पतित पावनी है। कहते भी हैं मनुष्य मरे तो गंगा जल मुख में हो। दिखाते हैं अर्जुन ने वाण मारा फिर अमृत जल पिलाया। तुम बच्चों ने कोई वाण आदि नहीं चलाए। अब बाबू कभी ये वाणा की बात और ये शास्त्र में लिखेड़ा है, इसी कोई बात को नहीं ना ही आऊँ बुद्धि की पलटे गंगा जल पिलानो। एक गांव है जहाँ वाणों से लड़ते हैं, वहाँ के राजा को ईश्वर का अवतार कहते हैं। अब ईश्वर का अवतार तो कोई हो नहीं सकता। अब यहाँ कोई ईश्वर को अवतार थोड़ी हो उसके, हाँ आत्मा में भी कोई समझ ज्यादा है भी साबू उसके, फिर ईश्वर को अवतार थोड़ी हो उसके कोई। वास्तव में सच्चा सच्चा सतगुरु तो एक ही है, जो सर्व का सदगति दाता है, जो सभी आत्माओं को साथ ले जाते हैं। बाप के सिवाय वापिस कोई भी ले जा नहीं सकते। बाबो के आपनो सच्चो सच्चो सतगुरु है, वही अपनी सदगति करके अपन सागे लेके जावागो।
भ्रम में लीन हो जाने की बात ही नहीं है, ये नाटक बना हुआ है। सृष्टि का चक्कर अनादि फिरता ही रहता है। संसार की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है ये अब तुम जानते हो, और कोई नहीं जानता। मनुष्य अर्थात आत्माएं अपने बाप रचयिता को भी नहीं जानती, जिसको याद भी करते हैं ओ गॉड फादर। हद के बाप को कभी गॉड फादर नहीं कहेंगे, गॉड फादर अक्सर बहुत रिस्पेक्ट से कहते हैं। उसके लिए ही गाते हैं पतित पावन दुख हरता सुख करता। एक तरफ तो वह दुख हरता सुख करता है, और जब कोई दुख होता है, वह बच्चा आदि मर जाता है, तो कह देते ईश्वरी दुख सुख देता है। ईश्वर ने हमारा बच्चा ले लिया, ये क्या किया। अब एक महिमा गाते हैं और फिर कुछ होता है तो ईश्वर को गालियां देते हैं। अब देखो सारो ही की भगवान पर घेर दियो। कभी भगवान माने सुख भी देवे तो दुख भी देवे, तो दुख के चीज देने लग रही है, अपना कर्म देने लग रहे है। कहते भी हैं ईश्वर ने बच्चा दिया, फिर अगर उसने वापस ले लिया तो तुम रोते क्यों हो। कोई चीज अपन कहेंगे भी भगवान की देड़ी है, तो वह मैं फिर वन वापस ले ली, फिर के रोनो है तो ईश्वर के पास गया ना। सतयुग में कभी कोई रोते नहीं। बाप समझाते हैं रोने की तो कोई दरकार नहीं, आत्मा को अपने हिसाब किताब अनुसार जाए दूसरा पार्ट बजाना है। आ तो होगी एक बिया मरने की बात श्री राम, लेकिन एक अपन जीवते जी बदलनो है। अब वो क्या बुद्धि ने पलटनो है, ज्ञान हो। ज्ञान न होने के कारण मनुष्य कितना रोते हैं, जैसे पागल हो जाते हैं। यहाँ तो बाप समझाते हैं अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, नष्ट मोहा होना है। हमारा तो एक ही बेहद का बाप है, दूसरा ना कोई। तो ऐसी अवस्था बच्चों की होनी चाहिए। मोहजीत राजा की कथा भी सुनी है ना। ये सब दंत कथाएं। सतयुग में कभी दुख की बात नहीं होती, न कभी अकाली मृत्यु होती है। अब आपा की तो सोच सोच के भी परेशान हो जावा भी, इया ना हो जाए इया ना हो जाए, तो वे संकल्पां की भी सिद्धि होने लग जाए। तो यह खातर अच्छो सोचांगा तो अचानक कोई अच्छी बात गलत बात भी को नहीं होगी। अच्छो सोचांगा तो अच्छो ही होगा, क्योंकि अपनी भावना फिर काम करने लग जाए। तो तुम बच्चे जानते हो हम अभी काल पर जीत पाते हैं। बाप को महाकाल भी कहते हैं। कालों का काल तुमको काल पर जीत पहनाते हैं, अर्थात काल कभी खाता नहीं। फिर बाबा को दूसरों नाम के लिए कालों का काल महाकाल। काल आत्मा को तुन कर नहीं खा सकता। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, उसको कहते हैं कल काल खा गया। बाकी काल कोई चीज नहीं है। मनुष्य महिमा गाते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं। अब आपको के चीज की बात बताइए, समझ के चीज की दिए कालगी अच्युतम केशवम। अर्थ कुछ नहीं समझते, बिल्कुल ही समझ से बाहर हो गए हैं। तो बाप समझाते हैं 5 विकार ही तुम्हारी बुद्धि को कितना खराब कर देते हैं। कितने मनुष्य बद्रीनाथ आदि पर जाते हैं, आज 2 लाख गए 4 लाख गए, बड़े बड़े ऑफिसर भी जाते हैं तीर्थ करने। तुम तो जाते नहीं हो, तो वह कहेंगे ये बीके तो नास्तिक है, क्योंकि भक्ति नहीं करते। अब बाकी दुनिया तो देखो तीर्थां पर जावे और नानकरण जावे अलग अलग जगह, लेकिन बाबा का बच्चा नहीं है। लोग कहेगा कि ए तो नास्तिक है, भगवान ने मानने को नहीं। अरे बाबा का बच्चा तो बहुत ज्यादा मानना है, हर सेकंड भगवान ने याद रखा है। तुम फिर कहते हो जो भगवान को नहीं जानते वो नास्तिक है। बाप को तो कोई नहीं जानते, इसलिए इनको आरफन की दुनिया कहा जाता है। जिको बाबा ने नहीं जाने गो, बांगी श्रीमत ने नहीं मानने गो, तो बाने बोले आरफन की दुनिया, जिका को कोई धनी नहीं हुआ। कितना आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। ये सारी दुनिया बाबा का घर है ना। बाप सारी दुनिया के बच्चों को पतित से पावन बनाते हैं। बाबू सिर्फ ब्राह्मण बच्चा की बात कौन करने लग रहा। बाबू का सारी दुनिया ही बाबा को घर है, तो एक दूसरा लड़नों को नहीं किंगा भी अवगुण कौन देखना। आधा कल्प बरोबर पावन दुनिया भी थी। गाते भी हैं राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है। वहां फिर अधर्म की बात कैसे हो सकती है। कहते भी है वहां शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। फिर वहां रावण आदि कहाँ से आया, समझते नहीं। बाहर वाले तो ऐसी बातें सुनकर हंसते हैं। तुम बच्चे जानते हो विज्ञान का सागर बाप आकर हमें ज्ञान देते हैं। ये पतित दुनिया है ना, अब प्रेरणा से पतितों को पावन बनाएंगे क्या।
अब बाबू का यह पतित दुनिया है, ड्रामा अनुसार पार्ट चेंज हो गया आत्मा को, तो मैं बना कोई ऊपर बैठे बैठे थोड़ी बनाऊंगा पावन जी। हाँ, तो धरती पर आ गई, ज्ञान सुना के पवित्र बनाऊंगा। तो पहले बाबा का बच्चा ने बना होगा, तो वहां पुराना संस्कार है, पुरानी आदतें हैं, पुरानो खान पान है, बोल चाल है, सारो भुला के बना फरिश्ता बनाओ। तो पहले फरिश्ता बनेगी ही देवता बनेगा। पुराना संस्कार पुरानी आदतां ने छोड़नो ही फरिश्तो बननो है। बुलाते भी हैं कि हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। दुख में पुकारा आपा भगवान ने कि हे भगवान माने सुखी बनाओ। तो बाबू आए हुए सुखी बनाने खातर, तो बांगी मत पर चालनो है। आप भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर आया हूँ, तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा में ही सारा ज्ञान है। वही बाप बैठ बच्चों को ये सब बातें समझाते हैं। शास्त्रों में सब है दंत कथाएं, नाम रख दिया व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए। अब वह व्यास था भक्ति मार्ग का, और ये है व्यास देव, उनके बच्चे तुम सुखदेव। बाबा का भी थे बच्चा, है नहीं बाबा का बच्चा सुखदेव हो। सुखदेव मुनि बोला नहीं, तो वे बाबा का बच्चा ही है। अब तुम सुख के देवता बनते हो, सुख का वर्षा ले रहे हो व्यास से, शिवाचार्य से। फिर बाबा को एक नाम और बताए हुए, व्यास से शिव आचार्य से। व्यास के बच्चे तुम हो, परंतु मनुष्य मूंज न जाए इसलिए कहते हैं शिव के बच्चे। उनका असल नाम है ही शिव। तो बाप कहते हैं किसी भी देहधारी को मत देखो। जब किसी बाबा सम्मुख बैठे हैं, आत्मा को जाना है, परमात्मा को भी जाना जाता है। वह परम पिता परमात्मा शिव वही आकर पतित से पावन बनने का रास्ता बताते हैं। कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। आत्मा को रियलाइज किया जाता है, देखा नहीं जाता। बाबू का आत्मा ने सिर्फ महसूस करी जगो, देखी जगो को नहीं। तो मैं थारी आत्मा को बाप हूँ। बाप पूछते हैं अब तुमने अपनी आत्मा को महसूस किया? इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है, जैसे एक रिकॉर्ड है। जिया कोई फिल्म ने रिकॉर्ड करी जे, या कोई ब्याह की मूवी होवे ने रिकॉर्ड करी जे, ई अपनी आत्मा के अंदर सारो रोल भरेडो है, हिसाब किताब को जन्म मांगो। तो तुम जानते हो हम आत्मा ही शरीर धारण करती है। पहले तुम देह अभिमानी थे, अब देही अभिमानी हो। पहले अपने देह को अभिमान हो, अब अपन के समझ लो मैं आत्मा हूँ। तुम जानते हो हम आत्मा 84 जन्म लेते हैं, उनका अंत नहीं होता। कोई कोई पूछते हैं ये ड्रामा कब से शुरू हुआ, परंतु ये तो अनादि है, कभी विनाश नहीं होता। इनको कहा जाता है बना बनाया अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं जैसे अनपढ़ बच्चों को पढ़ाई दी जाती है। आत्मा ही शरीर में रहती है, ये है पत्थर बुद्धि के लिए भोजन। अब बाबू के कहने लग रहे हैं आत्मा शरीर में रहे, आ समझ अपनी बुद्धि गली है। पत्थर बुद्धि नहीं, ना समझ बुद्धि बेंगली है, समझ है। बुद्धि को समझ मिली है। तुम बच्चों के लिए बाबा ने चित्र बनाए हैं, बहुत सहज है। अब यह है त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर का। अब ब्रह्मा को त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं? देव देव महादेव एक दो के ऊपर रखते हैं, अर्थात कुछ भी नहीं जानते। अब त्रिमूर्ति का चित्र में तो कह दे कभी सृष्टि चलाई तो ब्रह्मा जी विष्णु और शंकर द्वारा चलवाई, लेकिन आने चलवाना रुकूणो भंग बारे में कोई कुछ कौन जाने। कोई ब्रह्मा जी ने आगे कर दे, कोई विष्णु जी ने, कोई शंकर जी ने, लेकिन करवाना रुकूण है परमात्मा निराकार। अब ब्रह्मा देवता कैसे हो सकता है? प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ होना चाहिए। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाप कहते हैं मैं इस शरीर में प्रवेश कर इन द्वारा तुमको समझाता हूँ। अब जब शरीर अठ है, देह की दुनिया अठ है, तो अठ ही फिर प्रजा बनेगी। इनको अपना बनाता हूँ, इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। ये भी 5 विकारों का संन्यास करते हैं। संन्यास करने वाले को योगी ऋषि कहा जाता है। अब लोग दुनिया में जिको संन्यास करे पहने तो योगी और ऋषि कही जे, लेकिन आप दुनिया में रहता हो यहाँ 5 विकारों को संन्यास करा बाना बोले राज ऋषि। अभी तुम राज ऋषि बने हो, 5 विकारों का संन्यास तुमने किया है तो नाम बदलता है।
तुम तो राजयोगी बनते हो, तुम प्रतिज्ञा करते हो, वह सन्यासी लोग तो घर बार छोड़कर चले जाते हैं। अबे संन्यास तो कर छोड़ के चल जाएगा और अपन तो मनु विकारा ने छोड़नो है। यहाँ तो स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते प्रतिज्ञा करते हैं कि हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। मूल बात है ही विकार की। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा रचयिता है, वह नई रचना रचते हैं। वह बीज रूप सतचित आनंद का सागर ज्ञान का सागर है। बाबू नई रचना रचे, बाबू ज्ञान को सागर बीज रूप है, सतचित आनंद स्वरूप है। स्थापना विनाश और पालना कैसे करते हैं ये बाप जानते हैं, मनुष्य नहीं जानते। फट से कह देते तुम बीके तो दुनिया का विनाश करेंगी। अच्छा तुम्हारे मुख में गुलाब, अब कई तो कहेगा ब्रह्म कुमारियां तो दुनिया ने खत्म करके छोड़ेगी, पुरानी दुनिया ने, तो अच्छी बात है बाबा का थारा मुख में गुलाब। कहते हैं ये तो विनाश के लिए निमित्त बनी है, न शास्त्रों को न भक्ति को न गुरुओं को मानती है, सिर्फ अपने दादा को मानती है। लेकिन बाप तो खुद कहते हैं ये पतित शरीर है, मैंने इनमें प्रवेश किया है। पतित दुनिया से तो कोई पावन होता नहीं। मनुष्य तो जो सुनी सुनाई बातें सुनते हैं वह बोल देते हैं। ऐसी सुनी सुनाई बातों से तो भारत दुर्गति को पाया है। अब सुनी सुनाई बातें न करता रहता, अब मानता रहता तो फिर अपनी दुर्गति होती गई। तब बाप आकर सच सुनाए, सबकी सदगति करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, पद्मा पदम शुक्रिया आपका। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहलू है कि बाप से सुख का वर्षा लेकर सुख का देवता बनना है, सबको सुख देना है। राजऋषि बनने के लिए सर्व विकारों का संन्यास करना है। पहले विकारा ने छोड़ के राजऋषि बनना है और सुख को वर्षो लेके फिर सुख देनारा देवता बनना है। दूसरो है पढ़ाई ही सच्ची खुराक है। सदगति के लिए सुनी सुनाई बातों को छोड़ श्रीमत पर चलना है, एक बाप से ही सुनना है, मोहजीत बनना है। वरदान है अपने असली संस्कारों को इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप भव। जो बच्चे ज्ञान का सिमरण कर उसका स्वरूप बनते हैं वह सदा हर्षित रहते हैं। सदा हर्षित रहना ये ब्राह्मण जीवन का असल संस्कार है। दिव्य गुण अपनी चीज है, अवगुण माया की चीज है। जो संग दोष में आ गए हैं अब उसे पीठ दे दो और अपने सर्वशक्तिमान की पोजीशन पर रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। अब बाबू का देवी देवता बनना है तो बांगो पहलो गुण है खुश रहनो, हर्षित रहनो। आपा माया का वश हो गए, उदास निराश रहन लाग रहा तो बिंका नहीं पीठ करते हो। कोई भी आसुरी व व्यर्थ संस्कार सामने आने की हिम्मत भी नहीं रख सकते। खुश रहूंगा तो व्यर्थ संस्कार आप ही चल जाएगा। स्लोगन है संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो तो संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। आपनो के लक्ष्य की है भी मने संपूर्ण पवित्र बनना ही है तो कोई भी क्रोध लोभ मोह अहंकार करने लग रही है वो अपनी आत्मा ने खींच ना सके आपकी कहानी। कोई भी परिस्थिति हो ए व्यक्ति सारा है एकता के लिए रूहानी ताबीज सदा अपने पास रखना है। बाबो एक रूहानी ताबीज देवे आपस में एकता के लिए कि रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है, मान सम्मान देनो ही मान सम्मान लेनो है। ये रिगार्ड का रिगार्ड सफलता का अविनाशी रिकॉर्ड हो जाएगा। मुख पर एक ही सफलता का मंत्र हो, पहले आप। ये महामंत्र मन से पक्का रहे के से पहले के इज्जत देनी है कि पहले आप यो मन में पक्को कर लियो, सारा ने मान देना पहले थे करोगा जी कर लियो। यथार्थ रूप से पहले मैं को मिटाकर दूसरे को आगे बढ़ाना, सो अपना बढ़ना समझते हुए इस महामंत्र को आगे बढ़ाते सफलता को पाते रहो। यह मंत्र और ताबीज सदा साथ रहे तो प्रत्यक्षता का नगाड़ा बज जाएगा। तो के मंत्र है पहले आप और दूसरा ने मान सम्मान देना है तो भगवान की प्रत्यक्षता का नगाड़ा बज जाएगा। अच्छा, ओम शांति।